लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरे असलाफ़ का। इस मुबारक सिलसिले में हम अपने असलाफ़, अपने बुज़ुर्गों का ज़िक्र खैर, उनके यौम विलादत और उर्स की तारीख़ों पर करने की सआदतें हासिल करते हैं। इस अज़ीमुश्शान सिलसिले में आज जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं वो हैं आलिम रब्बानी सुल्तानुल वाइज़ीन हज़रत अल्लामा सैयद अहमद अशरफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ज़िक्र खैर करने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आप इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत के शागिर्द भी हैं और ख़लीफ़ा भी हैं। ख़लीफ़ा भी और शागिर्द भी। इसी वजह से आज हम आपकी ज़िंदगी के जिस अहम पहलू पर रोशनी डालने की सआदतें हासिल कर रहे हैं वो है आला हज़रत और आलिम रब्बानी। इमाम अहले सुन्नत और आलिम रब्बानी, इस मौजू पर आइए कुछ बातें सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। जिस मौका पर हम ये ज़िक्र खैर सुनाने की आपको सआदतें हासिल कर रहे हैं, 15 रबीउल आखिर आपके विसाल की तारीख़ है और इस बार 15 रबीउल आखिर 1447 हिजरी को आपकी विसाल का 100 साल पूरा हो रहा है, यानी 100 साला उर्स आपका मनाया जा रहा है। हम भी बारगाह आलिम रब्बानी में खिराज अक़ीदत पेश करने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आलिम रब्बानी सैयद अहमद अशरफ के वालिद गिरामी मखदूमुल औलिया सैयद अली हुसैन अशरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के आपसी ताल्लुक़ात बहुत गहरे थे। दोनों ने एक दूसरे को बहुत करीब से देखा और मनातिब आलिया से वाकिफ़ हुए। मखदूमुल औलिया आला हज़रत के तबहुर इल्मी व दीनी फ़हम व फ़रासत से खूब वाकिफ़ और दीनी मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ बल्कि मुअय्यद व हामी थे, जबकि आला हज़रत इनकी ख़ानदानी वजाहत, रूहानी कमालात और जमाल ज़ाहिरी व बातिनी से मुताअस्सिर और मुतक़िद थे। यही वजह है कि मखदूमुल औलिया ने अपने साहबजादे को बचपन में ही आला हज़रत के हवाले किया कि आप इसे पढ़ाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह मखदूमुल औलिया ने हज़रत अली हुसैन अशरफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने बेटे सैयद अहमद अशरफ को आला हज़रत की बारगाह में पेश किया और अर्ज़ किया कि आप मेरे बच्चे को तालीम भी दें, तरबियत भी दें। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ताल्लुकात पहले की छोछा और बरेली के हुआ करते थे। काश वो ताल्लुकात और वो खुशगवार ताल्लुकात के माहौल दोबारा हमवार हो जाएं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आलिम रब्बानी को पढ़ाया, तरबियत की और अपने तमाम असानीद व मरवियात और सलासिल की इजाज़त व खिलाफत से भी नवाजा। यूँ आप तिलमीज़ व खलीफ़ा आला हज़रत होने का शर्फ रखते हैं। आला हज़रत की ज़िंदगी में आपके ज़रूरी ऐलान के साथ 50 खुलफ़ा के नाम शाये किए गए। इसमें चौथे नंबर पर आपका नाम इस तरह तहरीर किया गया है, जनाब मौलाना अलहाज अशाह मौलवी सैयद अबुल महमूद अहमद अशरफ साहब, दरगाह शरीफ किछोछा, ज़िला फैज़ाबाद, आलिम फाजिल मुनाजिर वाइज़ खुश बयान तिलमीज़ आला हज़रत हामी सुन्नत। गौर करें, इस तरह के अलक़ाबात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 50 खुलफ़ाए आला हज़रत की फ़हरिस्त में चौथे नंबर पर हुज़ूर आलिम रब्बानी का नाम मज़कूर है। आला हज़रत ने अपने खुलफ़ा का ज़िक्र एक नज़्म में भी किया है। इसमें आपके बारे में ये शेर फरमाया है, अहमद अशरफ हम्द व शर्फ वाले इससे ज़िल्लत पाते ये हैं। सुभान अल्लाह। इस शेर के तहत साहबज़ादा आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह हाशिया में आपका नाम इस तरह तहरीर फरमाते हैं, हज़रत बाबरकत हामी सुन्नत अज़ औलाद अमजाद हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु जनाब मौलाना सैयद अबुल महमूद अहमद अशरफ अशरफ़ी जीलानी ज़ीनत किछोचा शरीफ इब्तिदान तिलमीज़ आला हज़रत मद्दज़िल्लहुल आली। गौर कीजिए, इस शानदार अलक़ाबात के साथ हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद आलिम रब्बानी का ज़िक्र करते हैं। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ज़िंदगी भर आला हज़रत और आपके बेटों से राबते में रहे। आलिम रब्बानी अपनी पूरी ज़िंदगी आला हज़रत के राबते में रहे, आला हज़रत के बाद आला हज़रत के शहज़ादगान के राबते में भी रहे। आप आला हज़रत की खिदमत में इस्तिफ्ता भी भेजा करते थे। जी हाँ, फतवा भी तलब करते थे। आपके 2 इस्तिफ्ता फतवा रज़विया में भी मौजूद हैं।
पहला इस्तिफ्ता 3 मुहर्रम 1314 हिजरी को हैदराबाद दक्कन से ज़माना तालिब इल्मी में भेजा, और दूसरा इस्तिफ्ता फारिगुत तहसील होने के बाद किचोचा शरीफ से 17 शव्वाल 1317 हिजरी को रवाना किया। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आलिम रब्बानी सैयद अहमद अशरफ किचोचवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बयान करने के लिए दावत देकर के बुलाते थे। खुद महफिल में तशरीफ़ फरमा होकर उनका बयान सुनते। एक बार ऐसा हुआ कि यकायक खड़े हो गए और पूरा बयान खड़े होकर समाप्त किया। आला हज़रत अलैहिर्रहमा खड़े हो गए और आलिम रब्बानी का पूरा बयान आला हज़रत ने खड़े होकर के ही समाप्त फरमाया। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इस ख़ानदान से जो बेपनाह मोहब्बत व अक़ीदत थी, इसका अंदाज़ा इस वाक़या से लगाया जा सकता है कि आलिम रब्बानी सैयद अहमद अशरफ आला हज़रत की खिदमत में हाजिर थे, तो आपने अपने भांजे, दामाद और खलीफा मुहद्दिस आज़म हिंद सैयद मोहम्मद किचोचवी के बारे में आला हज़रत से अर्ज़ किया। उस वक्त मुहद्दिस आज़म हिंद तालिब इल्म थे। आला हज़रत से अर्ज़ किया कि मैं चाहता हूँ कि हुजूर आला हज़रत की खिदमत में हाजिर कर दूँ। हुजूर मुनासिब फरमाएं, इनसे काम लें। हुजूर जो मुनासिब समझें इनसे काम लें। आला हज़रत ने जवाब क्या दिया, सुनिए। जवाब दिया, ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, यहाँ फ़तवे लिखें और मदरसे में दर्स दें। मज़ीद फरमाया, सैयद मोहम्मद अशरफ़ी मेरे शहज़ादे हैं, मेरे पास जो कुछ है वो उनके जद्दे अमजद हुजूर गौसे पाक का सदक़ा है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान की आदत करीमा ये थी कि आप मौलाना अहमद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह की मुकम्मल तकरीर स्टेज के नीचे ही से खड़े होकर समाअत करते थे। गौर कीजिए, क्या अदब था भाई। आलिम रब्बानी की तकरीर होती थी, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत स्टेज पर भी नहीं, नीचे हैं और खड़े होकर पूरा बयान समाअत करते थे। कैसी अक़ीदत व मोहब्बत आला हज़रत की शहज़ादगान से, और फिर इनका जो बयान है उनसे कैसी अक़ीदत अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहले सुन्नत को थी। आपके बाज़ मुरीदीन ने आपसे पूछा कि हुजूर दिगर खुतबा की खिताबत आप बरसरे स्टेज समाअत करते हैं, मगर जब मौलाना अहमद अशरफ किचोचवी की खिताबत होती है तो आप स्टेज पर तशरीफ़ नहीं ले जाते हैं और नीचे ही से खड़े होकर समाअत करते हैं। तो आला हज़रत ने क्या जवाब दिया, सुनिए। आला हज़रत ने जवाब दिया कि मौलाना की शख्सियत तुम लोगों पर पोशीदा है। जो बात उनकी तकरीर में अहमद रज़ा देखता है, दिगर मुकर्रिरीन की तकरीर में नहीं देखता। वल्लाह जब ये दौरान खिताबत हदीस शरीफ पढ़ते हैं तो जिस रावी की हदीस ये सुनाते हैं उनको बरसरे स्टेज पाता हूँ। तो इन रवाते अहादीस यानी हदीस के रावियों की ताज़ीम करते हुए मैं खड़े होकर स्टेज के नीचे ही से तकरीर समाअत करता हूँ। अल्लाह अकबर। क्या सुने आपने। आला हज़रत फरमाते हैं आलिम रब्बानी जब तकरीर करते हैं और दौरान तकरीर अगर कोई हदीस बयान करते हैं, उस हदीस की सनद को बयान करते हैं। सनद में जितने रावी होते हैं, आलिम रब्बानी जिन जिन का नाम लेते हैं, स्टेज पर वो रावी हजरात मौजूद होते हैं। आलम रूहानियत में उनकी तशरीफ़ आवरी होती है। आला हज़रत फरमाते हैं बस उन्हीं की ताज़ीम की वजह से मैं नीचे खड़े होकर के तकरीर सुनता हूँ। गौर करें, क्या शान है आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की नज़रों की भी और आलिम रब्बानी की तकरीर की भी। शहज़ादा आला हज़रत शहज़ादा हुज़ूर अशरफ़ी मियाँ ज़ीनत किचोचा मुक़द्दसा फ़ख्र ख़ानदान अशरफिया मौलाना शाह सैयद अहमद अशरफ साहब अशरफ़ी जिलानी 1333 हिजरी में बरेली शरीफ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, हुज़ूर आपके पोते की विलादत हुई है। चूँकि हज़रत मौसूफ़ आला हज़रत के तिलमीज़ व खलीफा भी थे, रिश्ते तरीक़त की बिना पर फरमाया आपके पोते की विलादत हुई है। हदीस पाक में मोहम्मद नाम की फ़जीलत आई, यूँ उसका नाम मोहम्मद रख दिया है। हुज़ूर कोई तारीख़ी नाम दें और दुआ फरमा दें। आला हज़रत क़िबला ने फरमाया उनके नाना जान मुख्तार कौनो मकान भी तो हैं, लिहाजा फ़कीर इस बच्चे का नाम मोहम्मद मुख्तार रखता है। देखिए शायद सिन्ने विलादत हो गई। जब आदाद का शुमार किया तो पूरे 1333 हिजरी हुए और यही सिन्ने विलादत थी। एक सेकंड के बाद फ़ौरन आला हज़रत क़िबला ने फरमाया,
हज़रत खानवादा मखदूम अशरफ सिमनानी क़ुद्दस सिर्रहु रब्बानी से इस ख़ानदान को निस्बत है, इस वजह से आपका नाम अहमद अशरफ है। लिहाजा फ़कीर मोहम्मद मुख्तार में अशरफ का और इजाफ़ा करता है। अब इस नाम में ये खूबी भी पैदा हो गई कि मोहम्मद मुख्तार से सिन्ने हिजरी निकलेगी और मोहम्मद मुख्तार अशरफ से सिन्ने ईसवी निकलेगी। गौर करें, खुदा मुबारक करे और इल्म नाफ़े अमल स्वाले अता फरमाए और आपका सच्चा जानशीन बनाए। गौर करें कैसे लोग थे ये, क्या हालात थे, क्या खुशगवार रिश्ते थे बरेली शरीफ और किचौचा शरीफ के। क्या ये रिश्ते आज दोबारा हमवार नहीं हो सकते? क्या ये खानवादे आपस में दोनों इस तरह की मोहब्बत का इजहार अब नहीं कर सकते? अगर उन्हीं मोहब्बतों की फ़ज़ा फिर कायम हो जाए, फिर वो मोहब्बत का दौर दौरा हो जाए, हर तरफ आपसी ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, क्या से क्या ना हो जाए, अहले सुन्नत के अलम मज़ीद बुलंद से बुलंदतर हो जाए। अल्लाह करम फरमाए, आलिम रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पाक पर अल्लाह तबारक व ताला खूब बरकतें, खूब रहमतें नाजिल फरमाए। आलिम रब्बानी अहमद अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़िक्र खैर हम और आपने सुनने की सआदतें हासिल की। आपकी विसाल की तारीख़ 15 रबीउल आखिर 1347 हिजरी को आपका विसाल हुआ और ये जो साल है रबीउल आखिर 1447 हिजरी को आपके विसाल को एक सदी मुकम्मल हो रही है। आइए आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में मज़ीद खिराज अक़ीदत पेश करें, इसाले सवाब करें, बरकतें हासिल करें। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आलिम रब्बानी के मज़ार पाक पर खूब रहमतें, खूब बरकतें नाजिल फरमाएँ। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।